हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सर। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैंने ये पूरा चैप्टर एमसीक्यू बेस्ड बनाया है। इसको 6 डिविजन्स में आपके लिए डिवाइड किया है। टोटल ये चैप्टर में से जो एमसीक्यू बनते हैं वो 6 वैरायटी के बन सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशो से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड, रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, हिडन गुडविल, प्रोपोर्शनल कैपिटल और चैप्टर की थ्योरी। अभी अपन फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशो के केसेस। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। आओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं फॉर 1/5 शेयर। क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है सिवाय इसके कि अपने को न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा गिवन हो कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आएगा, तो मैंने इस सिंपल मेथड का एक नाम दिया है और वो नाम है रेस्ट वाला मेथड। इसको अपन आज से किस नाम से बोलेंगे? ऐसे मेथड को रेस्ट वाला मेथड। अब देखो इसे जल्दी से सॉल्व करें और फटाफट न्यू रेशो निकालें। सी कहेगा मैं एडमिट हो रहा हूं 1/5 शेयर के लिए, तो रेस्ट आया वर्ड रेस्ट। रेस्ट यानी बची हुई कमाई ए और बी आपस में बांटो। कितनी बची हुई कमाई? 4/5। अगर 1/5 सी का है तो बचा हुआ 4/5 ए और बी का है। खत्म हो गया बस क्वेश्चन। अब अपन न्यू शेयर निकाल देंगे कि सी के आने के बाद इस फर्म का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ए और बी आपस में जो टोटल बांटेंगे कमाई वो है 4/5। ए और बी के पास टोटल है 4/5। ए और बी सी के आने से पहले हर चीज आपस में 3:2 में बांटते थे, तो वो ये बची हुई कमाई भी 3:2 में बांट लेंगे। यानी इसका 3/5 ए लेगा और इसका 2/5 बी लेगा। करो सॉल्व। ये आ रहा है 12/25, मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये आ रहा है 8/25। सी, इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी, गिवन ही है कि सी 1/5 शेयर के लिए आया है। बस अब मैं क्या करूंगा, मैं न्यू रेशो अभी लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए का डिनोमिनेटर 25 है, बी का डिनोमिनेटर भी 25 है, लेकिन सी का डिनोमिनेटर है 5। तो मुझे इसको 25 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे मेरा न्यू रेशो आएगा इसका 5/25। है ना बेटा? 3 पार्टनर है, तीनों का डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होता हम न्यू रेशो नहीं लिख सकते। तो अब न्यू रेशो क्या आई? 12:8:5। ऐसे करते हैं रेस्ट वाला मेथड। सी 1/5 ले, रेस्ट यानी बचा हुआ 4/5 ए और बी आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ऑब्वियसली 3:2 में ये बांट दिया। फिर लास्ट में सी का डिनोमिनेटर इन दोनों के बराबर कर दिया और ये रेशो लिख दी 12:8:5। ये रहा 12:8:5। ये आ गई न्यू रेशो। अब निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। कभी भी आपको रेस्ट वाले मेथड में यानी ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, नो डाउट आप फॉर्मूला यूज करो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मना नहीं है, आप लगा सकते हो फॉर्मूला। ये रही ओल्ड रेशो और ये रही ए और बी की न्यू रेशो। इनको सब्ट्रैक्ट करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक आज दे रहा हूं ट्रिक कि आप कभी भी रेस्ट वाला मेथड यूज करें और आपको जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या है इनकी? 3:2। यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। आ गई? आप फॉर्मूला मत लगाना, आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्ट कर देना सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:2। जो ओल्ड रेशो वही है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये रहा। अब इन ऑप्शंस में से ढूंढे 12:8:5 और 3:2। ये रहा 12:8:5 और 3:2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसका नाम क्या था? रेस्ट वाला मेथड। क्लियर? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या यूनिक बात है। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। सेम चीज 3:2 के पार्टनर है।
सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी आता है 1/5 शेयर के लिए। अभी तक तो लग रहा है क्वेश्चन सेम है, नहीं सेम नहीं है। देखो अब क्या लिखा है, इन फ्यूचर यानी सी के आने के बाद ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। अभी ए और बी किस रेशो के पार्टनर है, 3:2। लेकिन सी के आने के बाद ए और बी ने डिसाइड करा कि यार अपन तो इक्वल पार्टनर बन जाएंगे। न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो इनमें से सेलेक्ट करनी है। करते हैं स्टार्ट फटाफट। सी है 1/5 का शेयर का पार्टनर। सी को चाहिए प्रॉफिट का 1/5 पार्ट। तो रेस्ट बचा हुआ ए और बी आपस में बांटेंगे। किस रेशो में, 4/5 में। कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कब, इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब सी के आने के बाद ये जो बची हुई कमाई है ये ए और बी आपस में बराबर बांट लेंगे। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन का नाम दिया है फ्यूचर वाला मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज में आएगा लिखा हुआ कि फ्यूचर में वो लोग आपस में ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो मेथड नंबर 2। वापस सी 1/5 शेयर के लिए आया, तो बचा हुआ पैसा ए और बी आपस में यानी 4/5 कैसे बांटेंगे, फ्यूचर में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। वो ये पैसा आपस में बराबर बांटेंगे। तो अब मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा न्यू शेयर किस किस का बच्चों, ए बी सी का। ए और बी के पास टोटल आपस में बांटने को क्या है, 4/5। ये रहा ना बेटा। वो इसको इस बार ओल्ड रेशो में बांटेंगे क्या, नहीं। अगर वो इसको 3:2 में बांट लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, रेस्ट वाला मेथड। लेकिन लिखा हुआ है फ्यूचर में ये इसे बराबर बांटेंगे, तो मुझे इसका हाफ हाफ करना पड़ेगा। इसका आधा ए ले जाएगा और इसका आधा बी ले जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप तो आंसर आएगा इसका 2/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका भी आएगा 2/5। सी का तो गिवन है 1/5। देखो बेटा इसका डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 5 5 5 तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मुझे सी का डिनोमिनेटर इनके बराबर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इस क्वेश्चन में मेरी न्यू रेशो है 2:2:1। ये आ गई मेरी न्यू रेशो। ऐसे करते हैं फ्यूचर वाला मेथड कि सी को बोलो आप अपना 1/5 ले लो और बचा हुआ पैसा यानी 4/5 हम ए और बी को कैसे देंगे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। क्लियर। तो इसमें लिखा था इक्वली दे दो, तो मैंने ये बची हुई कमाई ए और बी को इक्वली दे दी। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आई एम सॉरी, फ्यूचर वाले मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करें, फटाफट फॉर्मूला लगाएं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और ए का न्यू रेशो है 2/5। ये रहा न्यू रेशो है ना, सॉल्व करो इसको, आंसर आ रहा है 1/5। अब बी की बात करो, बी का ओल्ड रेशो है 2/5, ये रहा, और बी का न्यू रेशो ये रहा 2/5। तो इसका तो 0 है, यानी बी ने कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं। तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है बेटा, 1:0। ये है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:0। देखते हैं अब, न्यू रेशो है 2:1 और सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1:0। कहां है, देखो 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 देखो, ये रहा ए पार्ट। ये हो गया सॉल्व। आया, कौन सा मेथड था, फ्यूचर वाला मेथड। ये रहा मेथड नंबर 2। नेक्स्ट देखो फटाफट आओ। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी 3:2 की रेशो के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी वापस 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्स होनली फ्रॉम बी। यार बी का तो मुंह उतर जाएगा। सी कहता है मैं तो 1/5 शेयर के लिए आऊंगा, मुझे प्रॉफिट का 1/5 पार्ट चाहिए, और ये मैं एक्वायर यानी ये मैं मेरा हिस्सा लूंगा, होनली यानी पूरा का पूरा बी से। तो भाई साहब ये जो बी है ना, इस बार तो इसका मुंह उतरने वाला है। सारा सैक्रिफाइस बी अकेला करेगा। क्वेश्चन में क्या यूनिक वर्ड दिया हुआ है, होनली। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 3। तो अपना थर्ड मेथड कौन सा हुआ, फटाफट बोलो। थर्ड मेथड है होनली वाला मेथड, सबसे ज्यादा सिंपल मेथड। डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा मैं, डायरेक्ट न्यू शेयर।
बिना मेहनत करे। ए बी सी, देखना अभी कितना जल्दी होगा। ए पहले क्या कमा रहा था 3/5, अब बी क्या कमाएगा 3/5, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस कौन करेगा बी। तो बी क्या बोलेगा मेरी पहले कमाई थी 2/5, इसमें से आप माइनस कर लो जो सी को चाहिए, तो सी बी की कमाई क्या रह जाएगी बची हुई 1/5, और सी का तो गिवन है। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। न्यू रेशो क्या आई 3, ए में कोई चेंज ही नहीं आया, ए पहले भी 3 अब भी 3, और बी क्या रह गया 1, और सी क्या है 1। ये है मेरी न्यू रेशो 3:1:1। आया होली वाला मेथड, सारा सेक्रीफाइस किसने करा है बी ने, तो जितना भी सी को चाहिए वो पूरा का पूरा बी में से माइनस कर दो। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत इजी है, डायरेक्ट लिख दे 0:1। 0 किसको डिनोट कर रहा है ए को। ए भाई आपने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं करा, सारा सैक्रिफाइस किसने करा था बी ने, तो रेशो क्या आई 0:1। फॉर्मूला मत लगाना, देखते हैं 3:1:1 और 0:1, ये रहा डी आंसर है इसका। पहला था रेस्ट वाला मेथड, फिर फ्यूचर वाला मेथड, और फिर होली मेथड। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट। बढ़िया ध्यान से बैठना है ना, ध्यान से समझना, इजी है लेकिन बढ़िया है। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी 3:2 की रेशो के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी कहता है मुझे प्रॉफिट का 1/5 शेयर चाहिए, बहुत अच्छी बात है। विच ही एक्वायर्स इन रेशो 2:1 फ्रॉम ए एंड बी। यानी सी इस बार ए और बी को एक ऑर्डर दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरा ये शेयर 1/5 शेयर ए और बी से लेना है, लेकिन 2:1 की रेशो में। तो ए और बी बोलेंगे ठीक है भाई, हम इसको नाम दे रहे हैं रेशो वाला मेथड। रेशो वाला मेथड कौन सा क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो मेथड नंबर 4, फर्स्ट रेस्ट वाला मेथड, फ्यूचर वाला मेथड, होली वाला मेथड, रेशो वाला मेथड। रेशो वाले मेथड के कितने स्टेप होंगे 2। पहला स्टेप क्या होगा कि सी का जो ये शेयर है 1/5, इसके पहले 2 टुकड़े करो, इसको 2:1 में बांटो। यानी पहले ये फाइंड करो कि कौन कितना शेयर सी को देगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी बेटा, पहले शेयर गिवन बाय, शेयर गिवन बाय ए टू सी और बी टू सी। ठीक है करते हैं। सी को कितना हिस्सा चाहिए 1/5, वो ये हिस्सा किस रेशो में लेगा 2:1 में, यानी 1/5 का 2/3 देगा ए, और इसी 1/5 का 1/3 देगा बी। कभी भी रेशो वाला मेथड आ जाए तो जो सी का हिस्सा है 1/5, इसको पहले 2 पार्ट्स में बांटो। पहले ये फाइंड करो कि सी को ए कितना हिस्सा देगा और सी को बी कितना हिस्सा देगा। मेरे को देखो मैं लर्न कराऊं, रेशो वाला मेथड है, लैंग्वेज में अपने आप दिख जाएगा कि रेशो गिवन है। तो इस टुकड़े को 2 रेशो में बांट दो। ये देखो मैं बांट रहा हूं 1/5 के 2 टुकड़े 2:1 में। करो सॉल्व मेरे साथ, चलो बैठे नहीं रहते। ये आ रहा है 2/15 और ये आ रहा है 1/15। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप होता है कि इस हिस्से को 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड करो। ये रहा फ्रैक्शन 2/15 ए देगा और 1/15 बी देगा। बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब सीधा न्यू शेयर निकाल दो। किस किस का बच्चों बोलो यार, हेल्प करो। ए बी सी का। ए पहले क्या कमा रहा था 3/5, बी क्या कमा रहा था 2/5। ये लिखाना यार। ए ने क्या दिया 2/15, तो ए अपने हिस्से में से 2/15 माइनस करेगा और बी अपने हिस्से में से 1/15 को माइनस करेगा। कौन सा मेथड है, रेशो वाला मेथड। कितने स्टेप लगाने, 2 स्टेप। पहला स्टेप, ये जो सी का हिस्सा है 1/5, इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, इसको 2:1 में बांटो। ये रहा, इससे 2 फ्रैक्शन निकालो 2/15 और 1/15। फिर इन दोनों को ए और बी में से माइनस कर दो। सॉल्व करो, एलसीएम ले 15, 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 डिवाइड बाय 5 3, 3 3 9।
तो इसका आंसर आ रहा है 7/15। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले 15 डिवाइडेड बाय 5 3 2 6। अब सी पे आओ, सी का रेशो क्या है भाई 1/5, लेकिन यहां डिनोमिनेटर है 15, यहां डिनोमिनेटर है 15, यहां है क्या 15 नहीं, तो बना देंगे 3/3 से मल्टीप्लाई करके। क्या आंसर आ रहा है अब 3/15। चलो भाई न्यू रेशो लिख दो अब 7:5:3। ये मेरी न्यू रेशो है। क्लियर, न्यू रेशो तो आ गई। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मत लगाना, ये क्या गिवन है 2:1, यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो इस क्वेश्चन में रेशो वाले मेथड में कौन सा मेथड है, फटाफट बोलो, रेशो वाला मेथड। इसमें मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की एक ट्रिक दे दी। क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये अपना 1/5 शेयर कैसे लेगा इन दोनों से 2:1 में, तो यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी। पहला क्वेश्चन कौन सा था, रेस्ट वाला मेथड, उसमें क्या था ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो थी। फिर क्या था फ्यूचर वाला मेथड, उसमें कोई ट्रिक नहीं थी मेरे पास, उसमें मैंने कहा था आप फॉर्मूला लगाना, सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। थर्ड क्या था होली वाला मेथड, याद है, जिसमें सारा सैक्रिफाइस बी ने करा था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी 0:1। फोर्थ मेथड क्या है बच्चा, फोर्थ मेथड है रेशो वाला मेथड। इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो रेशो गिवन है यही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब देखो 7/5:3 2:1, ये रहा मेरा आंसर। एक बार और रिपीट कर देता हूं, रेशो वाले मेथड में सी अपना हिस्सा इस रेशो में दोनों से लेगा, तो मैं सी के इस हिस्से को पहले 2:1 में बांटूंगा, इससे दो फ्रैक्शन निकालूंगा, फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को मैं ए और बी में से माइनस कर दूंगा। क्लियर, चलो 4 मेथड हो गए। नेक्स्ट, ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। वापस से ए और बी का रेशो दे रखा है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी आता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए 1/30 फ्रॉम बी। इस बार सी 1/5 पार्ट के लिए आएगा और उसको अपना ये 1/5 पार्ट 2 टुकड़ों में चाहिए। 1/6 तो ए देगा, 1/30 बी देगा। ये क्वेश्चन कहलाएगा फ्रैक्शन वाला मेथड। इसको मैंने नाम दिया है फ्रैक्शन वाला मेथड। क्यों, क्योंकि सी ने अपने इस डिमांड के कि भाई मुझे आप लोगों से 1/5 शेयर चाहिए, मैं इस बार ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये 1/5 शेयर आपसे 2:1 की रेशो में लूंगा, नहीं, मैं ए और बी को खुद ही फ्रैक्शन बता रहा हूं, डायरेक्ट, इजी हो गया। वो ए और बी को कहता है कि ए आप मुझे दे दो 1/6 शेयर, यानी इसका 1/6 आप दे दो और बचा हुआ 1/30 बी दे दो। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। देखो इसमें तो एक बार में न्यू रेशो निकल जाएगी। फ्रैक्शन वाले मेथड में फ्रैक्शन वाले मेथड में सी का शेयर गिवन होगा और वो अपना ये शेयर ए और बी से किस फ्रैक्शन की फॉर्म में लेगा वो भी गिवन होगा। तो आप डायरेक्टली न्यू शेयर लगा देना, डायरेक्ट, यानी ए बोलेगा मैं कमा रहा था 3/5, इसमें से मैं 1/6 दे दूंगा अब ए को। आ गया ना, डायरेक्ट कर लो सॉल्व। एलसीएम ले इसका 30, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 18, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5। मेरा आंसर आ रहा है 13/30। अब बी पे आते हैं बेटा। बी पहले कमा रहा था 2/5, बी इसको देगा 1/30। फ्रैक्शन वाले मेथड में दोनों फ्रैक्शन गिवन होंगे, मुझे उन दोनों फ्रैक्शंस को डायरेक्टली इनकी ओल्ड रेशो में से माइनस करना है। फ्रैक्शन वाले मेथड में दोनों फ्रैक्शन गिवन होंगे, मुझे ये फ्रैक्शंस इन दोनों की रेशो में से डायरेक्टली माइनस करना है। सारे मेथड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मैं पढ़ा रहा हूं मेथड नंबर 5। इनका एलसीएम मैं लूंगा तो एलसीएम आएगा 30, इधर 30 डिवाइडेड बाय 5 6 2 12, फाइनल आंसर 11/30। बहुत इजी है। सी कहता है मेरा तो शेयर गिवन है 1/5, यहां डिनोमिनेटर 30, यहां डिनोमिनेटर 30, मेरा 30 बनाने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 6/30।
खत्म क्वेश्चन, बहुत इजी है। न्यू रेशो क्या आया? 13:11:6। ये आ गया न्यू रेशो, आ गया। फ्रैक्शन वाला मेथड है। सी ने अपने इस हिस्से के दो टुकड़े डायरेक्ट कर दिए, 1/6 1/30, और ये दोनों मैंने डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दिए। वापस बता रहा हूं, फ्रैक्शन वाला मेथड, दो फ्रैक्शन गिवन है, दोनों इसमें से माइनस कर दिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में चीजें लर्न हो जाए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आता है आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन इस फ्रैक्शन वाले मेथड की भी मेरे पास एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की ट्रिक है। एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी। इन्होंने फ्रैक्शंस डायरेक्टली दे रखे हैं, देखो आप, अपन तो डायरेक्ट कर देंगे, फॉर्मूला मत लगाना। ए का क्या है सैक्रिफाइस? 1/6। ए अपने हिस्से में से 1/6 पार्ट दे रहा है, और बी दे रहा है 1/30। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखी है। लिख रखा है बेटा कि ये एक्वायर करेगा 1/6 फ्रॉम ए और 1/30 फ्रॉम बी। देखो मैंने यही दोनों इनमें से माइनस करे थे ना, तो यानी ये इनका सैक्रिफाइस माना जाएगा, ये इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। लेकिन वही प्रॉब्लम, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है ना, तो बना देते हैं ना। ये तो 30 है, इसको 30 बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मेरा आंसर आ गया 5/30। तो अब इसके न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप न्यूमरेटर लिख दो। यानी मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो है 5:1। ये है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये है मेरा न्यू रेशो। एक और बार, फ्रैक्शन वाले मेथड में दो फ्रैक्शंस गिवन होंगे। न्यू रेशो निकालते वक्त आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को इसमें से माइनस करना है, और इन दोनों फ्रैक्शंस को यूज करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम होते तो मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को यूज करके लिख देता कि मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में ये था 1/6 और ये था 1/30, तो इसको 30 बनाने के लिए मुझे 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये आ गया 5/30 और 1/30। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर से सैक्रिफाइसिंग रेशो लिख रहा हूं, 13:11:6 और 5:1। ये मेरा आंसर है। डन। यहां तक अपन ने अभी तक 5 मेथड कर लिए। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। रेस्ट वाला मेथड, फ्यूचर वाला मेथड, होली वाला मेथड, रेशो वाला मेथड और फ्रैक्शन वाला मेथड। आप चाहो तो एक बार ये वीडियो वापस देख लो यहां तक, क्योंकि टोटल सिर्फ 7 मेथड्स हैं। तो आप एक बार ये 5 रिवाइज कर लो, पानी वानी पी लो, है ना, अगर थक गए तो, और फिर अपन आगे पढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6, यानी मेथड नंबर 6। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी वही 3:2 की रेशो के पार्टनर्स हैं। सी इज एडमिटेड। अरे लेकिन आगे गिवन ही नहीं है कितने शेयर के लिए, सिर्फ इतना सा गिवन है, सी इज एडमिटेड। तो इस वेराइटी को, वेराइटी नंबर 6 को पहचानना तो बहुत इजी है, क्योंकि ये इकलौती वेराइटी है जिसमें सी का हिस्सा गिवन ही नहीं है। बल्कि इस बार ए और बी अपनी तरफ से बोलेंगे सी को कि सी आप आ रहे हैं, तो ए बोलेगा मैं आपके लिए मेरे शेयर में से इतना सैक्रिफाइस करूंगा, और बी भी यही बोलेगा कि मैं इतना शेयर आपको दूंगा। ये देखो ये लिखा, ए सरेंडर्स, यही रुक जाओ, पहले तो सरेंडर लिखा है ना, तो इसका नाम भी यही है, सरेंडर वाला मेथड। समझ में आ रहा है? 6th मेथड चल रहा है, सरेंडर वाला मेथड। ये कौन सा मेथड है यूनिक, जिसमें सी के बारे में और कुछ गिवन ही नहीं है सिवाय इस लाइन के, सी इज एडमिटेड। उसका शेयर अपन फाइंड करेंगे। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर, सॉरी 1/4 ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए कहता है सी मैं अपने हिस्से का 1/4 पार्ट तुम्हें दूंगा, और बी कहता है मैं अपने हिस्से का 1/5 पार्ट तुम्हें दूंगा। ठीक है, हो गया। तो अपन सबसे पहले ये लिखेंगे, शेयर गिवन बाय, कौन कितना देगा ये तो फाइंड करे, ए टू सी और ऑब्वियसली बी टू सी। ए ने क्या प्रॉमिस किया था? ए ने कहा था ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है? 3/5। ए आज से उसका 1/4 पार्ट सी को दे रहा है। यार जो ये कह रहा है वही लिख रहा हूं वापस। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो हिज यानी ये रहा, ए का शेयर है 3/5, उसका 1/4 पार्ट आज से सी का, यानी सी लेगा इसका
3/20। अब बी क्या दे रहा है, बी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 पार्ट दूंगा। तो बी का हिस्सा कहां है, ये रहा 2/5। बी इसका क्या देगा, 1/5। सॉल्व करो, यानी बी देगा 2/25। ये दोनों ये देंगे, ए देगा 3/20 और बी देगा 2/25। कौन सा मेथड है, सरेंडर वाला मेथड है। सी अपना हिस्सा बताएगा ही नहीं, सी को बल्कि ए और बी अपने अपने हिस्से में से कुछ देंगे। तो सी, ए ने कहा मैं 1/4 पार्ट दूंगा, तो मैंने ए का 1/4 पार्ट निकाला, वो ये रहा। बी ने कहा मैं 1/5 दूंगा, तो मैंने बी का ये 1/5 पार्ट निकाला, वो ये रहा। बस अब हो गया, खत्म। न्यू शेयर किस किस का, ए बी सी। ए पहले क्या कमा रहा था, 3/5। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/20। एलसीएम क्या आ रहा है, 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, 4। 4 3 जा 12। तो ए का नया शेयर आ गया 9/20। अब बी पहले क्या कमा रहा था, 2/5। ये लिखा ना 2/5। बी ने क्या दिया है, ये रहा 2/25 दिया है। एलसीएम क्या आ रहा है, 25। 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 2 जा 10। ये आ गया। अब सी को कहां से ढूंढे, कैसे पता करे, लिखा ही नहीं है यहां तो कुछ भी। आ जाएगा यार, इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस करा है वो सी को मिला है। मतलब ये लिखा देखो, शेयर गिवन बाय ए टू सी। ए ने सी को क्या दिया, 3/20। बी ने सी को क्या दिया, 2/25। बस उनको आपस में ऐड कर दो। इसलिए मेथड सबसे मस्त लगता है मेरे को, क्योंकि सी का शेयर गिवन ही नहीं है। तो हम बोलते कोई बात नहीं, ये रहा ना, ए ने दिया 3/20, बी ने दिया 2/25, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। करो सोल्व। एलसीएम ले, इसका 100 आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 5 3 जा 15। 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 सॉरी 4 2 जा 8। 23/100। तो क्या मैं न्यू रेशियो लिख दूं, पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों के तो डिनोमिनेटर ही बहुत ज्यादा अलग है। यहां 100 है, 20 और 25 है। इनका तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है 100। इसको 100 बनाने के लिए मुझे 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत इजी है। तो ये आया 45/100। इसको 100 बनाने के लिए मुझे 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32/100। अब आ गया आंसर। तो अब मेरी न्यू रेशियो क्या आई बेटा जी, 45:32:23। कौन सा मेथड है बच्चे लोग, सरेंडर वाला मेथड। कौन सा मेथड है, सरेंडर वाला मेथड। कैसे पहचानूंगा, एक ही ट्रिक है, सी का हिस्सा गिवन ही नहीं होगा, बताएगा ही नहीं कि सी को क्या चाहिए। ए बोलेगा मैं अपनी कमाई का 1/4 पार्ट देने को तैयार हूं, तो मैंने ए की कमाई 3/5 का पहले 1/4 पार्ट निकाला, वो आया 3/20। इसको मैंने ए में से माइनस कर दिया, क्योंकि अब वो ए का नहीं है, ये 3/20 अब से सी का है। आया। बी ने कहा मैं अपनी कमाई का 1/5 पार्ट दूंगा, तो बी की कमाई थी ये रही 2/5, उसका 1/5 पार्ट मैंने निकाला, ये रहा 2/25। ये मैंने अब बी में से माइनस कर दिया, क्योंकि बी ने दे दिया, और ये हिस्सा किसको मिल गया, सी को। तो इसमें सी का हिस्सा कैसे निकालते हैं, जो ए ने दिया जो बी ने दिया उन्हें आपस में ऐड कर दो। ये आ गई न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालें। नो डाउट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर नहीं लगाना है ये फॉर्मूला तो आ जाएगा, तो भी देखो बहुत इजी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस करा है ए और बी ने, कितना कितना सैक्रिफाइस करा है ये तो अपन ने शुरू में ही निकाल लिया था। ये रहा 3/20 दिया है ए ने और 2/25 दिया है बी ने, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। लेकिन किसी ने मुझे कहा सर ये तो लग ही नहीं रहा सेम, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम ही नहीं है। तो यानी अब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम बनाने हैं। ये सही लिखा है मैंने, गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ए ने क्या सैक्रिफाइस करा है 3/20, बी ने क्या सैक्रिफाइस करा है 2/25। डिनोमिनेटर सेम बना दो। 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है 100। इसको 100 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4/4 से, तो ये आ रहा है 3 5 जा 15/100 और ये आ रहा है 8/100।
अब न्यूमरेटर्स देखो आपस में क्या दिख रहे हैं। न्यूमरेटर मैं लिख सकता हूं अब 15:8। आप न्यूमरेटर्स को जब भी यूज कर सकते हैं जब आपके डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली सेम हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रही है 15:8। अगर बाई चांस इन दोनों के डिनोमिनेटर यहां पे सेम होते तो मेरा काम जल्दी हो जाता, मैं एज इट इज न्यूमरेटर को लिख देता। लेकिन अभी मैं न्यूमरेटर एज इट इज क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स यहां पे अलग अलग है। डन। न्यू रेशो है 45, 32, 23 ढूंढो, और ये है 15:8। ये रहा देखो, ये रहा सी। आराम से देखो। अब तक का बेस्ट मेथड है सरेंडर वाला मेथड, मेथड नंबर 6। जल्दी नहीं करना है, जल्दी करने से कुछ नहीं होता है, आराम से समझो। ये सरेंडर वाला मेथड है, सी का हिस्सा गिवन नहीं है तो मैंने निकाल लिया, और ये दोनों चीजें मैंने सी में ऐड कर दी। ठीक है, आराम से चाहो तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट लेते रहो। आओ क्वेश्चन नंबर 7 करें। ये अपनी लास्ट वेराइटी है। टोटल एडमिशन में 7 वेराइटीज के क्वेश्चन बनते हैं, ये लास्ट है। ए बी सी शेयर इन रेशो 3:2:1। इस बार क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, नाम है एबीसी, रेशो है 3:2:1। एक नया पार्टनर एडमिट होता है डी 1/6 शेयर के लिए। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। डी के बारे में और कुछ गिवन नहीं है, पढ़ लो चाहे नहीं है। तो अभी तक तो हुआ ये रेस्ट वाला मेथड। जब डी कुछ नहीं बोलता, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, तो अपन इसको बोलते हैं रेस्ट वाला मेथड। फिर इसमें नया क्या है, नया ये रहा कि सी जो कि एक पुराना पार्टनर है ना इस बार सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब सी बोलता है डी आ रहा होगा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा पुराना हिस्सा चाहिए। यानी सी बोला मैं पहले क्या कमा रहा था 1/6, और डी के आने के बाद भी मुझे क्या चाहिए 1/6। पहले भी 1/6, बाद में भी 1/6। इसका मतलब सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी बोलता है मैं पहले जितना कमा रहा था मुझे अब भी उतना ही चाहिए, तो मैंने भी इस मेथड का नाम यही रख दिया, रेस्ट एंड रिटेन। ये मेरा मेथड नंबर 7 है, रेस्ट एंड रिटेन। रेस्ट नाम दिया है डी के कारण और रिटेन नाम दिया है सी के कारण। बन गई नई वैरायटी। करते हैं सॉल्व, बहुत इजी है। इस बार डी क्या बोलता है, मुझे चाहिए 1/6। ये रहा, ये लिखा डी 1/6 के लिए आया है। और सी बोलता है मैं रिटेन करूंगा मेरा पुराना हिस्सा। सी पहले क्या कमा रहा था, ये रहा, लकीली वो भी यही कमा रहा था 1/6। चलो भाई दे दो। अब रेस्ट, ये आ गया वर्ड रेस्ट। रेस्ट यानी बचा हुआ कौन लेगा, ए और बी। ए और बी क्या बोलेंगे, देखो कॉमन सेंस। आउट ऑफ 6 एक ले गया डी, एक ले गया सी, कितने बचे 4/6, खत्म बात। तो रेस्ट यानी बचा हुआ 4/6 कौन लेगा, ए और बी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। न्यू शेयर किस किस का, ए बी सी डी, 4 लोग है ना। सी और डी में तो टाइम खराब करे ही नहीं, अपन पहले ही लिख देते हैं कि आपका तो सी भाई साहब 1/6 था और डी आपका भी 1/6 है। ए और बी के पास टोटल बांटने को क्या है 4/6, वो यहां लिखो। ए और बी ये 4/6 आपस में बांट लेंगे। कैसे, ये ध्यान से देखना। पुराना रेशो क्या था बोलो, 3:2:1। कौन है जो, ध्यान से देखना प्लीज, कौन है जो सैक्रिफाइस करने को तैयार ही नहीं है, सी। क्योंकि सी ने कहा था मुझे तो मेरा पुराना हिस्सा दे देना भाई, मुझे मतलब नहीं है डी आ रहा है या नहीं आ रहा उससे। तो अब ए और बी आपको कितने रेशो के दिख रहे हैं, 3:2। सी को हटा दो। ए और बी का अब रेशो क्या है 3:2। तो ये जो बची हुई कमाई है ना, इसको 3:2 में बांटना, यानी 3/5 और 2/5। सी को देखना ही मत, कॉमन सेंस। क्योंकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें ए और बी का हक है, तो मुझे फिर सी दिखा ही नहीं। मैंने क्वेश्चन में इस ओल्ड रेशो में से सी को हटा दिया। अब मुझे रेशो क्या दिख रही है 3/5 2/5। तो मैंने ये बचा हुआ हिस्सा 3/5 और 2/5 में इन दोनों में बांट दिया। अब इससे ए का हिस्सा आ रहा है 12/30, इसका आ रहा है 8/30। इजी है, ये 30 दिख रहे हैं क्या डिनोमिनेटर, नहीं। तो 30 बनाने के लिए मुझे 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आ गया 5/30 और ये भी आ गया 5/30 और मेरा न्यू रेशो इतनी जल्दी आ गया 12:8:5:5। ये आ गया बच्चा मेरा न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाले, क्योंकि ये रेस्ट वाला मेथड है
तो मेरे बच्चों को तो आता है रेस्ट वाले मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है। लेकिन थोड़ा बहुत एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि सी ने तो सैक्रिफाइस किया ही नहीं था। तो आप कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो? आप ऐसे लिखेंगे 3:2:0। नो डाउट रेस्ट वाला मेथड है। रेस्ट वाले मेथड में मैंने ही क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है, तो वही तो लिख रहा हूं, सी को छुपा लो। अब देखो जरा ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है? 3:2, तो वही तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:2। बस सी ने कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं, तो सी के आगे मैंने क्या लिख दिया? 0 मतलब सी भाई साहब आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा। तो रेस्ट एंड रिटेन वाला जो ये क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चों को अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो बिना फॉर्मूला लगाए जल्दी निकालनी है तो वो ये छुपी हुई ये ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा यानी सी ने, उसके आगे आपको 0 लिखना है। ए और बी का पुराना रेशो यूज कर लो 3:2, ये रहा। सी के आगे 0 लिख दो, आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो देखो आंसर 12,855 ये रहा, लेकिन 3:2:0 ये रहा 0, ये रहा ये आंसर ए। टोटल मेरी तरफ से 7 मेथड्स खत्म। रेस्ट वाला मेथड, फ्यूचर वाला मेथड, होली मेथड, रेशो, फ्रैक्शन, सरेंडर और रेस्ट एंड रिटेन खत्म। सिर्फ मेरा वीडियो देखने से, टॉपिक समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। टोटल मैंने कितने केसेस पढ़ाए हैं अभी? 7। तो मैंने उन 7 के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। एक बार मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ये टोटल 4 क्वेश्चंस है, देखो ठीक है। ये रहे नेक्स्ट 3। जैसे मैंने 7 क्वेश्चन जिस ऑर्डर में पढ़ाए हैं उसी ऑर्डर में ये होमवर्क दे रहा हूं, और ये रहे देखो नीचे उनके आंसर्स। डन। चलो एक बार इसको अब आप प्रैक्टिस कर लो। होप सो बच्चों आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में ये सारे 7 केसेस समझ में आ गए हो। तो अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट वीडियो 2 में अपन इन्हीं से रिलेटेड एक्सट्रीम मिसलेनियस क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ो। डन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।